ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पट्टी नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पट्टी नगर में शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। शाम को पट्टी ब्लॉक से यात्रा शुरू होने के पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पी सिंह, प्रमुख सुशील सिंह व प्रमुख कमलाकांत यादव ने पूर्व सैनिक अवध नारायण पाठक एवं मनोज सिंह भीम को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र व माला पहनाया। पट्टी ब्लॉक परिसर से शुरू होकर तिरंगा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात समाप्त हुई। नगर के मेन रोड पर महिला शक्ति खंडेलवाल सेवा समिति की ओर से लोगों के लिए ठंडा पेयजल का वितरण किया गया। इसके बाद आतिशबाजी की गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों पर गुलाब के फूल बरसाए गए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की, देशभक्ति के नारे लगाए गए। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, मीडिया प्रभारी विनोद पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल बहादुर पासी व देवेंद्र पांडे, राजा अर्जुन प्रताप सिंह, अमित जायसवाल, सोनू सिंह, चंदन सिंह, शिव कुमार चौरसिया, जिला पंचायत सदस्य संजय पाल, जिला पंचायत सदस्य गिरीश चंद्र जायसवाल, अखिलेश जायसवाल, अनिल कुमार खंडेलवाल, बुदुल सिंह, अधिवक्ता बार एसोसिएशन महामंत्री प्रमोद सिंह, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जग्गी लाल जायसवाल, आशीष खंडेलवाल, पवन खंडेलवाल, प्रमोद खंडेलवाल, पवन खंडेलवाल, समाज सेवी राजेश पांडे, प्रधान सोनू जायसवाल, प्रधान राम आश्रय शुक्ला, प्रधान छोटे दुबे, प्रधान कयामत अली, संतोष सिंह, सुरेश सिंह, जितेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान निशाकांत मिश्रा, पूर्व प्रधान अनिल तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज सिंह उर्फ राजू सिंह, सिराज अहमद, 10 वार्ड के सभी सभासद सहित नगर के लोग शामिल रहे। भारतीय सेना के सम्मान में हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रतापगढ़ मुख्यालय में निकाली गई और आज पट्टी मुख्यालय में हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, जिला पंचायत के माननीय सदस्य हों, पंचायत के प्रतिनिधि हों, हमारे पूर्व प्रमुखगण हैं, चिकित्सक हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, नर हैं, नारी हैं और पट्टी के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो बड़ी मुश्किल से अपना दैनिक कार्य छोड़ते हैं। आज भारतीय सेना के सम्मान में अपार जनसमूह के साथ उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया, सम्मान प्रकट किया और भारतीय सेना के साहस की तारीफ करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि जहां भी आवश्यक होगा भारत के सम्मान की रक्षा में वो न्यौछावर होने को तैयार हैं। और विशेष बात ये रही कि जितनी संख्या पुरुषों की थी उतनी संख्या महिलाओं की थी और पूरे रास्ते हिंदू मुसलमान सभी धर्म वर्ग के लोगों ने इस यात्रा का बड़े उत्साह से सम्मान किया, पुष्प वर्षा की, पटाखों से सम्मान किया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सेना का प्रदर्शन रहा वो गौरव से परिपूर्ण था, हिमालय की ऊंचाइयों को छूता था और आगे भी इसी तरह के शौर्य का प्रदर्शन वो करेंगे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आगे बात होगी आगरा की, जहां अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती भव्य रूप से मनाने को लेकर जन जन तक पहुंचे मंत्री बघेल। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में 1 जून को श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ में मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित देश के पाल, बघेल, धनगर समाज की महान राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक शक्तियों का आगमन हो रहा है। इसी को लेकर भारत सरकार के मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। समाज के लोगों तक खुद निमंत्रण देने का कार्य कर रहे हैं, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के बारे में प्रत्येक गांव में जाकर
समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज एतमादपुर तहसील के गांव गढ़ी, नैनसुख, नगला, नीम, नगला, सिरसा, बेलोट, वास, पोपी, नेहरा, पिरोठा, नगला, उमराव, पे से ई, परिहार, बुर्ज, मिश्री, उस्मानपुर, गढ़ी, रामबक्स, बैनई कला में जाकर सभी लोगों को जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती 1 जून को जीआईसी मैदान में मनाई जा रही है। सभी लोगों से अपील की है कि अपना योगदान दें। मंत्री, पहली बार ऐसा हो रहा है कि महम और अन्य राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता माननीय अहिल्याबाई होलकर की इस साल 300वीं जयंती है। उसको हम लोग आगरा के बड़े मैदान जीआईसी में 1 जून को प्रातः 11 बजे से मना रहे हैं, जिसमें भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे समाज के हैं लेकिन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी और महाराष्ट्र के विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी आ रहे हैं। तो इस समय 12 बज रहे हैं और हम आज 16 गांव किए हैं और निमंत्रण देने में खुद अपनी लोकसभा में आ रहा हूँ। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण किया, जो गौरी कुतुबुद्दीन, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, खिलजीज, तुगलक, लोधीज, मुगल, हूण, यमन, अंग्रेज सबने तोड़े। औरंगजेब ने एक लक्ष्य निर्धारित करके भारत के मंदिर तोड़े। हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर ने लक्ष्य निर्धारित करके सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया है। तो ऐसे महान आत्मा के लिए जयंती मनाना हमारा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दायित्व है। आगरा के अलावा अब अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं। हाँ, जाते ही रहते हैं। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी। अब तो पिरोठा गांव में जयंती मन रही है, बिल्कुल, रावली, अशनेरा में। बिल्कुल। तो ये अच्छा है, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। और भारत सरकार ने भी अभी आज ही 300 रुपये का सिक्का अहिल्या जी के 300 साल पर जारी किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरैया का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज रखने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी 21 तारीख से 31 तारीख तक हर ब्लॉक पे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में जयंती को मनाना अनिवार्य है। और सारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंडेटरी है कि वहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता, अहिल्या जी को लेकर भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जाए। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्थाओं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां मेहरूनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं राम भरोसे हैं, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नदारत है, मरीज को डॉक्टर नहीं मिल रहे। बता दें, ये अस्पताल मंत्री मनोहर पंत का गोद लिया हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरूनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के चैम्बर के बाहर डॉक्टर MP सिंह का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरूनी प्रभारी डॉक्टर सुंदर सिंह हैं। MP सिंह, जिनकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी है, उनका ड्यूटी में लापरवाह रवैया सामने आया है। उनकी तानाशाही इससे भी देखी जा सकती है कि उनका नाम अभी भी मेहरूनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के तौर पर लिखा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इस लचर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत क्या कदम उठाएंगे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सोनभद्र में पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां चोपन में पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के डॉक्टर निदेश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर निदेश कुमार ने मुस्लिम समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम समाज को अपनी संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय भावना को भी सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार समाज की अवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था में सकारात्मक भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर सुनील सिंह ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह की संगोष्ठियां समाज को दिशा देने का कार्य करती हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि जितेंद्रानंद महाराज, चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी इत्यादि लोग मौजूद रहे।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां दुबई की थीम पर आधारित एक भव्य नुमाइश का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ओसीएफ फैक्ट्री स्टेट में दुबई की थीम पर आधारित एक भव्य नुमाइश का आयोजन किया गया, जहां प्रवेश शुल्क 40 रुपए है। नुमाइश के चेयरमैन इमरान खान द्वारा नुमाइश में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे किसी को असुविधा ना हो सके। मनोरंजन और खरीदारी का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जहां पर तरह तरह अनेकों सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। ये नुमाइश बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मनोरंजन का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। नुमाइश में घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर आभूषण, खिलौने, कपड़े, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे। आगंतुकों को खरीदारी और खाने पीने के कई विकल्प मिलेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।